हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से समथिंग। सो फ्रेंड्स, कई दिनों से कंटिन्यू मुझे मैसेज आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में विदाउट गेटिंग गुड मार्क्स इन क्लास 12 क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ आ रहा है। मैं भी कोशिश कर रही थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, बट मैं नहीं बना पा रही थी। आई एम रियली सॉरी, बट आज मैंने फाइनली सोचा कि आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। सो मैं बता दूं, CUCT का ऐसा मैसेज आया है कि अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, नॉट ओनली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो कि जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यानी आपकी अब 12th के मार्क्स की उतनी वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू इन द सेंस कि जैसे 10th की होती है वही चीज़ रहेगी 12th की भी, बट आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी में देना होगा। जैसे पहले होता था कि आप पे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे, या किसी और कॉलेज में आप एडमिशन लेते थे, बट स्टिल कई सारे कोर्सेज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम पर भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। एंड बहुत सारे कॉलेज में पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे BHU हुआ एंड JNU हुआ, इनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले क्लियर करना पड़ता है। बट अब ये CUCT के नोटिस के अकॉर्डिंग अब हर यूनिवर्सिटी में, हर कोर्सेज़ में अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपके अब 12th के कितने भी मार्क्स आएंगे वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जिनके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, तो उनको एक अच्छा चांस मिल रहा है कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सो आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने निकाला है नया, कि इसमें अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड मेरिट बेसिस पे एडमिशन अब नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगी। एंड इसके अलावा मैं बता दूं, अभी UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने डुअल डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड मैं बता दूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जैसा पहले की बताया गया था कि उसमें कोई स्टूडेंट अगर बीटेक कर लिया है 1 साल, या दूसरा कोई कोर्स करना चाहता है, या कोई स्टूडेंट BA कर लिया है 1 साल, या वो बीटेक करना चाहता है या कोई अदर कोर्स करना चाहता है, तो उसका 1 ईयर जो है वो ड्रॉप नहीं होगा। उसका 1 ईयर एक्सपीरियंस बेसिस पे काउंट किया जाएगा और उसके सर्टिफिकेट में प्रॉपर ये चीज़ मेंशन रहेगा। सो उसने जो अपना 1 ईयर किसी दूसरे कोर्स में दिया है तो वो वर्थ इट रहेगा। एंड इस डुअल डिग्री प्रोग्राम में कोई भी स्टूडेंट एक साथ दो कोर्स कर सकता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीटेक कर रहे हैं या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उसके साथ वो काश दूसरा कोर्स भी कर लिए होते, या फिर उसके अलावा कोई दूसरा कोर्स कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चे अपने बीटेक के साथ इंग्लिश ऑनर्स या कोई भी ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो कि वो साथ में लेके चलना चाहते हैं, जिससे उनके पास डबल डिग्री रहेगा। एंड इसमें एक शेड्यूल फिक्स रहेगा, जिसमें जैसे कोई बीटेक मॉर्निंग में कर रहा है एंड इंग्लिश ऑनर्स की क्लास उसकी इवनिंग में रह रही है, तो उसको 2 ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा जिसमें वो अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाए। तो आई विश कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। एंड मैं बता दूं कि आप अपनी ओपिनियन बताएं कि ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है, एंड ये जो CUCT का जो न्यू नोटिस निकला है जिसमें अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे जो एडमिशन होगा, तो ये सही है या नहीं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कितना इस चीज़ से एग्री हो या फिर डिसएग्री हो, तो आप मुझे बता देना। इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। सो अगर कोई एंड डुअल डिग्री प्रोग्राम में आप मास्टर भी कर सकते हो, आप अंडर ग्रेजुएट के भी प्रोग्राम में 2 साथ में डिग्री ले सकते हो। बट मैं बता दूं, इसमें PhD आप नहीं कर सकते। जैसे आप कोई और कोर्स कर रहे हो, आप सोचो कि आप साथ में 2 PhD कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। PhD आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में करना होगा। तो ये सही भी एक तरह से कि जिसको डबल डिग्री चाहिए उसको डबल डिग्री भी मिल जाएगी, एंड जिसे सिंगल डिग्री ही चाहिए, जो अपनी एक ही डिग्री में खुश है, उसके लिए भी ये सही है। उसने जो अपनी डिग्री ली है या जो भी वो परस्यू कर रहा है, तो वो उसी को अच्छे से करेगा एंड उस पर फोकस करेगा। तो ये आई थिंक ये दोनों के लिए सही है।
सो अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लो ना। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।